एक बार पुनः सिद्ध हो गया कि बिहार में अफसरशाही है। ऐसे अफसर को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। यही हम लोग सरकार में भी थे तो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हम लोग सरकार के विरुद्ध में बोलते थे। अब तो अभी सब मलाई खाने में लग गया हुआ है, पूरा जर्जर कर रहा है, खोखला कर देगा बिहार को। जिसका पिताजी रहा हो मुख्यमंत्री, माताजी रहा हो मुख्यमंत्री, और वो आदमी मैट्रिक भी नहीं है, इसलिए एजुकेशन पर उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं। पिता का पुत्र से कैसा संबंध हो, भाई भाई का कैसा संबंध हो, पति पत्नी का कैसा संबंध हो, ये रामचरितमानस सिखाता है। 25 से पहले 24 का चुनाव है और 24 के चुनाव में 40 में 40 हम लोग जीतेंगे बिहार में। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं न्यूज़ 17 और मैं बिभू कुमार झा। इस वक्त हमारे साथ हरिभूषण ठाकुर बचौल हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि अभी बिहार में के पाठक हैं, जो कि एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, और उन्होंने जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, इससे क्या कुछ प्रतिक्रिया बिहार की जनता और बिहार की प्रशासनिक जो व्यवस्था है उस पर पड़ेगी, विशेष रूप से इनसे ही जानेंगे। सर, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। पहले धन्यवाद। आखिर के पाठक का बयान जो है लगातार जो आपने सुना होगा, जो कि लाइव स्क्रीन पे चला है, कि उन्होंने कई अभद्र बातें और यहाँ तक कि अपने ऑफिसर और जनताओं को कहा है। क्या कहेंगे सर? निश्चित रूप से ये कोई जिसका मस्तिष्क ठीक हो, मन और मस्तिष्क, ऐसा नहीं बोल सकता है। जिस बिहार की रोटी खाते हैं और बिहारियों को गाली दे रहे हैं, एक बार पुनः सिद्ध हो गया कि बिहार में अफसरशाही है। ऐसे अफसर को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, मुकदमा चलाना चाहिए। बिहार के 13 करोड़ जनता का अपमान है। जिस बिहार पर लोग गर्व करते हैं, अगर भारत के इतिहास को अगर आप देखें, बिहार के संस्कृति को, देश के संस्कृति को देखें, तो अगर उसमें से अब बिहार को माइनस कर दीजिएगा तो कुछ नहीं बचता है। और जहां चंद्रगुप्त, चाणक्य, सम्राट अशोक, विद्यापति, बाबू कुंवर सिंह, लोरिक, सलहेश, दीना भद्री, ऐसे ऐसे लोग हुए, आज भी IAS IPS सबसे ज़्यादा बिहारी कर रहा है। और दूसरे राज्यों को भी बिहारी मजदूर जा कर के, चाहे विद्यार्थी जा कर के, सब उसको पुष्पित और पलवित कर रहा है। वैसे बिहारियों पर टिप्पणी घोर आपत्तिजनक है। उनको माफ़ी मांगना चाहिए। माफ़ी तो उन्होंने मांग लिया है, लेकिन उस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। सर, NDA की सरकार जब आप लोगों की थी तो उस समय भी अफसरशाही बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो दोनों अभी की समय जो वर्तमान स्थिति और पहले की स्थिति, दोनों में आप क्या कहेंगे? तो दोनों में देखते नहीं थे अफसरशाही। हम लोग सरकार में भी थे तो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हम लोग सरकार के विरुद्ध में बोलते थे। अब तो अभी सब मलाई खाने में लग गया हुआ है, पूरा जर्जर कर रहा है, खोखला कर देगा बिहार को। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार को सेंट्रल यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलनी चाहिए। इसको लेकर कल पटना वुमेंस कॉलेज से बड़ी बात कही। वहाँ पे रविशंकर प्रसाद मौजूद थे, उनके माध्यम से वो कहे हैं कि मोदी जी चाहेंगे तो कर सकते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, तेजस्वी जी को अभी भी उम्र बचा हुआ है, 32 साल के हुए हैं। कम से कम वो अपने पहले ग्रेजुएशन कर लें, स्नातक तक की पढ़ाई अपने कर लें, उसके बाद शिक्षा पर कुछ बोलेंगे तो शोभा देगा। उस माने मैट्रिको नहीं है। लेकिन सर, वो तो आजकल अंग्रेजी भी बड़ा अच्छा वो अंग्रेजी बोलने, वो रट उठ करके कहीं अपना या इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं। जिसका पिताजी रहा हो मुख्यमंत्री, माताजी रहा हो मुख्यमंत्री, और वो आदमी मैट्रिक भी नहीं है, इसलिए एजुकेशन पर उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन सर, पॉलिटिकल में आप मानते हैं कि एजुकेशन कैडर इम्पोर्टेंट रहता है, तो बहुत ये असर करता है? निश्चित रूप से एक प्यून के लिए यहाँ शिक्षा का स्तर तय है। और राजनीति जो सभी जो अंग हैं उसमें सबसे सर्वोपरि है। सबों को राजनेताओं के अंदर ही काम करना पड़ता है। उसमें अगर पढ़ा लिखा नहीं है, डिग्री नहीं है, तो इसका कोई मायने नहीं। एक लास्ट सवाल कि अभी जिस तरीके से रामचरितमानस का लेकर बवाल मचा, और उसके बाद अभी भी आप लोग की पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि हम लोग हिंदूवादी हैं और मानते हैं, और RJD पे कटाक्ष करते हैं आप लोग कि वो लोग बस मतलब कि MOI जो समीकरण है उसी को मानते हैं, हिंदुत्व को, विचारधारा को नहीं मानते हैं। क्या कहेंगे? वो बिल्कुल, देखिए, वोट का पॉलिटिक्स है। हिंदुत्व राम को नहीं मानेंगे, ये हो ही नहीं सकता है। मंदिर घूम रहे हैं सारे लोग। अब तो देश का नैरेटिव ही हो गया है कि जो राष्ट्रहित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, और राम इस देश के राष्ट्र नायक हैं। उन पर अगर कोई अच्छी टिप्पणी की है, रामचरितमानस विश्व के कई यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, उस पर लोग रिसर्च करते हैं। समन्वय का सबसे बड़ा देश और दुनिया में वो ग्रंथ है,
पिता का पुत्र से कैसा संबंध हो, भाई भाई का कैसा संबंध हो, पति पत्नी का कैसा संबंध हो, ये रामचरितमानस सिखाता है। ये वोट बैंक के लालच में सूर्य पर लोग कुछ थूक बींग रहे हैं, लेकिन वो थूक उनको अपने शरीर पर गिरेगा। और रामचरितमानस में ही लिखा है, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कुल कोई रोबन हारा। इन लोगों के राजनीतिक कुल में कोई रोने वाला नहीं रहेगा। सर, आपको लगता नहीं कि राजनीति अपनी जगह है और ये धर्म, कास्ट, जो भी चीज़ें हैं, मजहब, वो अलग जगह है? तो ऐसे में टीका टिप्पणी किसी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के प्रति लेना क्या है? निश्चित रूप से देखिए, धर्म और राजनीति, धर्म क्या है? कर्तव्य है। एक पिता से पुत्र का भी धर्म है, पानी का धर्म है शीतलता, अग्नि का धर्म है ताप। तो धर्म को अगर आप अलग कर दीजिएगा तो धर्म विहीन समाज पशु विहीन की तरह हो जाएगा। तो ये सब कुछ नहीं, केवल अल्पसंख्यक वोट प्राप्त करने के लिए तुष्टीकरण नीति के तहत ये लोग ऐसा करते हैं। अगर हिम्मत है तो किसी दूसरे धर्म, जो पंथ है, धर्म तो एक सनातन धर्म है जिसको लोग हिंदुइज्म भी कहते हैं, अगर संभव है तो किसी पर बोल करके देखें। जो वो लोग भी तो कहते हैं कि दलित विरोधी हैं आप लोग, हमेशा ऐसे वोट बैंक। अब दलित विरोधी कहते हैं, हम तो बना दिए, दलित से भी नीचे एसटी है उसको राष्ट्रपति बना दिए, सबसे ज़्यादा सांसद दलित हमारा है, सबसे ज़्यादा विधायक हमारा है। कहने से नहीं ना हो जाएगा कि हम दलित विरोधी हैं। वो लोग राष्ट्र विरोधी है, समाज विरोधी है। हम लोग संपूर्ण समाज भारत का जो है उसको लेकर के राजनीति करते हैं। कहने से क्या हो जाएगा? कहते थे A to Z, कहाँ माई पर आकर के अटक गए, समझे नहीं सब। तो सर, 25 के चुनाव के लिए अब आप लोग का क्या 25 से पहले 24 का चुनाव है और 24 के चुनाव में 40 में 40 हम लोग जीतेंगे बिहार में। जी, थैंक यू सर। देखिए, जिस तरीके से बिहार के कई सारे राजनीतिक चर्चाओं पे बात हुई, हरिभूषण ठाकुर हमारे साथ है, और जिस तरीके से तेजस्वी यादव की बात आती है कि वो अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग कर रहे हैं पटना के वुमेंस कॉलेज से, और उन्होंने साफ कहा कि रविशंकर प्रसाद हमारे दोस्त हैं, और आज हम उनके सामने में ये बात कह रहे हैं कि एक बार मोदी जी चाहेंगे तो संभव है। और अब देखना इस बात की है कि क्या ये जो बातें पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की बात चल रही है, इस पर में क्या असर होगा। और भी अपडेट्स के लिए जुड़िएगा। फिलहाल धन्यवाद।